देख रहे हो? तुम्हारा कमाल देख रहा हूँ। मेरा कमाल? कैसा? संध्या, तुम इस घर में इस तरह से घुल मिल गई हो कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारी शादी को 1 साल हो गया है। क्या कहा? मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा था। ये कैसी तारीफ है? जो दुल्हन सिर्फ 2 दिन पहले आई है उसको कह रहे हो ऐसा लगता है 1 साल पुरानी है। संध्या संध्या, दोस्ती के रिश्ते की तरह पति पत्नी के रिश्ते में भी प्यार वक्त के साथ धीरे धीरे मजबूत होता जाता है। होता है कि नहीं? होता है। तो अगर मैं अपने रिश्ते को 1 साल पुराना कह रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि हमारे प्यार में अभी से इतनी मजबूती है जिसे पाने में लोगों को 1 साल लग जाता है। एक बात कहूं तुमसे? कहो। तुम जो इस तरह घुमा फिरा कर बहुत ही प्यार से जो बात कहते हो ना, ये रंग तो मैंने पहले कभी देखा नहीं। संध्या, वो रंग मुझ में कभी था ही नहीं तो तुम देखती कैसे? मुझ में तो सिर्फ 6 रंग थे। वो 7वां रंग तुम हो और अब तुम मेरी जिंदगी में आ गई हो तो मेरे प्यार का इंद्रधनुष पूरा हो गया है। तुम तो कविता भी अच्छी कह लेते हो। संध्या, ये सब तुम्हारी मुस्कुराहट का कमाल है। जब भी मैं तुम्हारे चेहरे पर ये मुस्कुराहट देखता हूं मेरे दिल से लाइनें यूं निकलने लगती हैं। मुझे एक बात बताओ, तुम खुश तो हो ना? अरे, अभी तुम कह रही थी कि तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है और अब पूछ रहे हो कि तुम खुश तो हो ना? ये कैसा सवाल है? कभी कभी मुस्कुराहट झूठी भी तो होती है। कई ऐसे लोग होते हैं जिनके दिल में कुछ और होता है और चेहरे पर कुछ और। देखो संध्या, अगर इस घर में तुम्हें कुछ ऐसा नजर आए या तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो जाए तो प्लीज प्लीज बुरा मत मानना। मैं समझ रही हूं तुम क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन शायद तुम नहीं समझ रहे कि मैं क्या कहना चाहती हूं। देखो, एक काम किसी के लिए बोझ होता है तो वही काम किसी के लिए सेवा भी होती है। सिर्फ देखने का नजरिया होता है। काम तो वही है ना। जब मैं काम करती हूँ तो उसे सेवा समझकर करती हूँ, बोझ समझकर नहीं। इसीलिए जो भी काम करती हूँ उसमें मुझे बहुत खुशी मिलती है। और ये जो तुम मेरी मुस्कुराहट देख रहे हो ना, ये बिल्कुल असली है। और तुम्हारे सामने ये जो पति बैठा है वो तुम्हारा असली पति है और उससे असली प्यार चाहिए। सुनो सुनो सुनो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ? चाय? अच्छा, कॉफी? अरे मुझे कॉफी नहीं चाहिए। अरे कुछ तो चाहिए होगा ना, मैं वो लेकर आती हूँ। अरे सुनो तो सही। अरे लिसन, अच्छा सुनो सुनो, पता है क्या, कल ना पापा आ रहे हैं और हम सबको डिनर पे इनवाइट करेंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कल मैं पापा से मिल नहीं पाऊंगा। हाँ, डिनर पर जरूर आऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? पास आओ फिर बताऊंगा। तुम रुको, मैं आती हूँ। अरे 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 सुनो तो सही भाई। कौन है? Guess who? राज। तुम भी ना। क्या हुआ? तुम्हें मेरे आने से आज खुशी नहीं हुई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कैसी बात है? कोई ना कोई बात तो जरूर है। कोई बात नहीं है राज, रियली। अच्छा, क्या पढ़ रही थी भाई तुम? कौन सी नॉवल है ये? इसमें बाप बेटी के रिश्तों की कहानी है, बस वही पढ़ रही थी। तो क्या इस नॉवल में कोई खास किस्म के रिश्तों की कहानी है? हाँ, उलझा ही दिया है इस कहानी ने। और शायद तुम इस नॉवल में इतना इन्वॉल्व हो गई कि तुमने अपने आप को अपसेट कर लिया, है ना? सुहेल भाईजान का कैरेक्टर बिल्कुल वैसा ही है जैसा इस कहानी में बेटे का है। किस तरह का कैरेक्टर है? कुछ इस तरह का कि बेटे के दिमाग में बचपन से एक बात बैठ जाती है जिसे वो निकाल ही नहीं पाता और अपने बाप से नफरत करने लगता है। सुकून, मैं तुमसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? पूछो। अनवर अंकल तुम्हारे रियल फादर नहीं है ना? ओ, आई एम सॉरी, शायद मुझे पूछना नहीं चाहिए था, मुझसे गलती हो गई। नहीं राज, ऐसी बात नहीं है। एवरीबॉडी नोज कि वो हमारे स्टेप फादर हैं और इसी वजह से सुहेल भाईजान उन्हें कभी अपना फादर एक्सेप्ट नहीं करते।
पर तुम तो उन्हें मानती हो ना? हाँ राज, जिस वक्त हमारे अब्बू एक्सपायर हुए उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, लेकिन सुहेल भाईजान काफी समझदार हो चुके थे। वो अब्बू से बहुत प्यार करते थे और उन्हें सब याद भी था, इसलिए शायद वो इन्हें कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए, क्योंकि वो ये जानते थे कि ये हमारे स्टेप फादर हैं। इस कहानी के एंड में भी लड़का अपने बाप को एक्सेप्ट नहीं करता। कितनी सिमिलर है ना इसकी कहानी हमारी कहानी से। सुकून, कहानी और हकीकत में बहुत फर्क होता है, और तुमने शायद इस नॉवल के इमोशंस को अपनी हकीकत से रिलेट कर लिया है, जो कि असली हकीकत नहीं है सुकून। वैसे भी इस नॉवल का एंड जो है वो तुम्हारी हकीकत से बिल्कुल मिलता नहीं है। तुम ठीक ही कह रहे हो, मुझे ये नॉवल पढ़ना ही नहीं चाहिए था, खामखा अपसेट हो गई। अच्छा छोड़ो इस बात को, मैं तो यहाँ कुछ और ही सोच कर आया था, लेकिन तुम्हारा ये मूड देखकर मेरे दिमाग से वो बात ही निकल गई। कौन सी बात? मैंने सोचा कि आज हम एक बहुत रोमांटिक पिक्चर देखने जाएंगे, लेकिन लगता है अब इरादा बदलना पड़ेगा। नहीं राज, चलते हैं ना। चलें? ओके, लेट्स गो। संध्या, देखो तो कौन आया। जीती रहो बेटा। कैसी? मैं ठीक हूँ पापा, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बच्चे। बैठिए ना। अरे बेटी, खड़ी खड़ी देख क्या रही है? अपने पापा के लिए जा चाय नाश्ता लेके आ। जी। नहीं भाई साहब, हमारे यहाँ बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते। मोहनलाल जी, आप भी ये क्या पुराने ख्यालात वाली बातें लेके बैठे हैं? बेटी के घर का पानी नहीं पीते? अरे भाई, आज के जमाने में बेटा और बेटी दोनों समान होते हैं। हाँ, ये बात और है कि बेटा बड़ा होकर शायद माँ बाप का ध्यान नहीं रखे, लेकिन बेटियां बड़ी होकर हमेशा माँ बाप का ध्यान रखती है। और आपकी बेटी को तो हमने हमारे बेटे के जैसे ही रखा है, और आप हैं कि बस कहे जा रहे हैं कि बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते। ठीक है भाई साहब, अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं पी लूंगा। ये हुई ना बात। जा बेटी जा, पापा के लिए चाय नाश्ता ले। जी। भाई साहब, बहन जी, मैं आप सबको अपने यहाँ डिनर पे इनवाइट करने आया था। भाई वाह, ये क्या बात हुई? खुद तो आप हमारे घर का पानी तक पीने के लिए तैयार नहीं है, और हमें आपके यहाँ डिनर पे इनवाइट करने आए। भाई अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। भाई साहब देखिए, मैं एक और बात की माफी मांगना चाहता था। कल दरअसल मैंने फोन पे आप लोगों को इनवाइट करने की कोशिश की, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दीजिए। मानते हैं ना आप? देखिए, अब आप हमारे घर आए हैं, सबको इनवाइट कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है ना? भाई साहब, फोन तो फोन ही होता है। जी बिल्कुल। इसी बहाने आपके दर्शन भी तो हो गए। भाई साहब, आप भी शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे नहीं भाई साहब, इसमें शर्मिंदा करने वाली क्या बात हुई? लीजिए भाई साहब, आप नाश्ता कीजिए। जी। नहीं बहन जी, मैं बस सिर्फ चाय ले लूंगा। भाई साहब, बहन जी, संध्या से कोई ऊंच नीच हो जाए या कुछ गलती हो जाए तो उसे बच्ची समझ के माफ कर दीजिएगा। भाई साहब, आप भी कमाल कर रहे हैं। अभी आपके बच्चों को इस घर में आए वक्त कितना हुआ है? अरे नहीं भाई साहब, संध्या तो बहुत अच्छी लड़की है, हम सभी का बहुत ख्याल रखती है। इस घर के तो नसीब जाग गए कि संध्या जैसी लड़की इस घर में बहू बन के आई। क्यों दीदी? हाँ हाँ, और जो फर्क उस घर में और इस घर में है ना, वो फर्क आपके बच्चे को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर आप लोग डिनर पे जरूर आइएगा। अब मैं चलता हूँ। जी जी तेरे बेटा। अच्छा जी, नमस्कार। चलिए भाई साहब, मैं आपको छोड़ दूं। जी। इतनी समझदारी संध्या में आई कहां से? ये बात अब समझ में आ रही है। अरे क्या हुआ? अम्मी वो फिर से तूने दूध पीने में जल्दबाजी की है ना? और ये क्या, कुछ खाया भी नहीं?
मैं बाद में खा लूंगी अम्मी, मुझे बहुत देर हो रही है, मैं निकलूंगी। सारा दिन भूखे पेट रहना है क्या? चल थोड़ा फ्रूट खा, मैं अपने हाथ से खिलाती हूँ। कमन। अम्मी मैं बच्ची नहीं हूँ ना? हाँ मालूम है, बहुत बड़ी हो गई है तू। और समझदार भी। सोहेल को भी कुछ ऐसा ही यकीन है, मगर वो उसका वहम है। कहीं ये बात तुझ पर भी तो लागू नहीं होती है? साफ साफ कहो ना अम्मी, क्या कहना चाहती हो? शायद तुझे मेरी ये बात भी खामखा की परेशानी लगे, मगर मैं कहूंगी जरूर। ये तो तू जानती है कि तेरे अब्बू ने आरजू को पसंद किया है, और इस बात को लेकर मैं बहुत परेशान रहती हूँ कि अगर सोहेल को ये पता चल गया तो। लेकिन अम्मी, इसमें मेरी वजह से परेशान होने वाली कौन सी बात है? वही बता रही हूँ, बीच में मत बोल। ठीक है, बोलिए। सोहेल एक लड़का है, अगर एक गलत कदम भी उठाता है तो उसे पलट सकता है, लेकिन एक लड़की पलट नहीं सकती। मैं समझी नहीं अम्मी। खुद को आरजू की जगह रखकर सोचो, समझ जाओगी मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो आप आरजू की बात कर रही हैं? मैं उसकी मिसाल दे रही हूँ, बात तो मैं तेरी ही कर रही हूँ बेटा। बेटा, लड़की होकर कोई ऐसा कदम मत उठाना जिसे पलटा ना जा सके, क्योंकि औरत के एक गलत कदम उठाते ही उसके चारों तरफ की जमीन गायब हो जाती है और हर तरफ खाई ही खाई नजर आती है बेटा। मुझे नहीं पता था कि मेरी अम्मी के पास मेरी फिक्र करने के लिए भी वक्त है। डोंट वरी, मुझे पता है मैं कहाँ जा रही हूँ और मेरे कदम गलत नहीं है। बाय बाय। ये क्या हो रहा है? अरे इस घर में ये मातम क्यों है? और तू क्यों रोनी सूरत बना के बैठी है? जिसे जाना था वो तो चली गई। यही तो मैं भी कहना चाह रही हूँ, लेकिन मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है चाचू। अच्छा अच्छा चुप कर। आओ संधू, क्या हाल चाल है? हाँ जी, मैं फर्स्ट क्लास हूँ, पर ये अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। तू यहाँ क्या कर रही है? जा संधू अंकल के लिए चाय पानी लेके आ। चाय पानी से मुझे याद आया कि मैं यहाँ आया क्यों था। क्यों आए थे चाचू? तुम दोनों के चाय पानी का बंदोबस्त करके आया हूँ। कहाँ? अरे तुम लोगों को एक फर्स्ट क्लास पार्टी पे लेके चलता हूँ। चल उठ। नहीं, मुझे नहीं जाना है। अरे बेटा चली जाओ, घर पे बोर हो रही हो, बाहर जाओगी तो दिल बहल जाएगा। पापा, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा। अरे चल ना, संधू अंकल के साथ बहुत मजा आएगा। चल हम कपड़े चेंज कर कर आते अरे हैं। कपड़े क्या चेंज करने हैं? इतनी फर्स्ट क्लास तो लग रही हो तुम लोग। वैसे चाचू, हम अच्छे तो दिख रहे हैं, लेकिन इतने भी अच्छे नहीं दिख रहे कि हम पार्टी में जा सके। चल चल चल, हम 1 मिनट में तैयार होकर आते हैं। ओके ओके ओके। चला तब तक हम चाय पी। चला यार, मोने की हालत तेरा यार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। संधू अंकल, हम यहाँ किसी को पहचानते भी नहीं है, फिर क्यों आए हैं हम यहाँ? ओ भाई, जान पहचान तो बनाने से बनती है। क्यों? और तुझे यहाँ लाने की कोई खास वजह है। ये जो मेरा दोस्त है ना तनेजा, ये म्यूजिक एल्बम बनाता है, और मैंने उससे तुम्हारे बारे में बात की थी कि तुम्हें मॉडलिंग का शौक है। आज उसने अपने दोस्तों के लिए ये गेट टुगेदर रखी है। मैंने सोचा इससे अच्छा मौका कौन सा होगा। अच्छा, तो आप स्पेशली प्रियंका के लिए यहाँ आए हो, मेरे लिए नहीं? अरे छुटकी, तेरी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तू तो कहीं भी घुस जाती है और दोस्ती कर लेती है। प्रॉब्लम है इसकी। इसको लाने के लिए कोई ना कोई वजह चाहिए। नई दोस्त बनती किसी ने मुझे मॉडलिंग के लिए साइन कर दिया तो जलेगी तो नहीं ना? प्लीज, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लीज गो अहेड। ठीक है,
I'm to going. Bye. थैंक यू कुछ ठंडा उंडा लीजिए आप। ओके जस्ट अ मिनट, एक्सक्यूज मी। अरे तनेजा साहब, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू। क्या पार्टी है तनेजा साहब, कमाल कर दिया। बस ऊपर वाले की मेहरबानी है संतोष साहब। तनेजा साहब, ये मेरे बहुत अजीज दोस्त मोहनलाल की बेटी हैं, इनका नाम है प्रियंका। हेलो अंकल। थैंक यू। आपको याद होगा मैंने आपसे इनका जिक्र भी किया था। हाँ याद आया, किया था आपने। हाँ प्रियंका बेटी, ये लो तुम मेरा कार्ड रखो, हम लोग डेफिनेटली साथ में काम करेंगे। जी जरूर। ओके, ओह दैट इज गुड। भाभी नहीं नजर आ रही? भाभी अंदर है, चलिए मिलवा देता हूँ। चलिए आइए प्रियंका, एंजॉय योरसेल्फ। यस। I'll see you. What's your problem? You, Like in what way? in every sense. Have a drink. No. तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी बहन को हाथ लगाने की? तुम्हारी बहन? वाह, क्या खूबसूरत इत्तेफाक है। अपनी जुबान को संभाल। प्रियंका, तू ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? तू इस आदमी को जानती नहीं है सपना, ये एक धोखेबाज और मक्कार है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये है कौन? इस नाचीज को तुषार कहते हैं। क्या? प्रियंका, क्या ये वही है? हाँ, ये वही धोखेबाज है। अकेले में तो चलता है, लेकिन लोगों में जरा तमीज से पेश आओ। तुम इस लायक नहीं हो कि तुमसे कोई तमीज से पेश आए। यू अंडरस्टैंड? अच्छा, तो क्या तुम्हारी बहन इस लायक है कि उससे कोई तमीज से पेश आए? दोस्तों, जरा गौर से देखो इनकी तरफ। ये समझती है कि ये इतनी खूबसूरत है कि कोई भी इन पे फिदा हो सकता है और ये उनसे मनचाहा काम करवा सकती है। दरअसल मॉडल बनने का ख्वाब इनकी आंखों में इस कदर बस गया है कि ये हकीकत से वाकिफ नहीं है। और हकीकत ये है कि ये एक कैरेक्टरलेस लड़की है। ओए! तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची के बारे में ऐसा बकवास करने की? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चाचू, नहीं। तुषार, तूने आज सबके सामने मुझे गाली दी है, मुझे बेकार और कैरेक्टरलेस कहा। मैं तुझे कुछ बंद कर दिखाऊंगी तुषार। I'll show you, damn it. वो दिन आएगा जब तुम मेरे पास नाक रगड़ते आओगे और मैं तुम्हें ठोकर मारूंगी। मैं तुझे वो दिन दिखा कर रहूंगी तुषार, दिखा कर रहूंगी।